हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर 4। आज हम लोग दोबारा उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 4। हम लोग ऑलमोस्ट इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। 1 से 2 क्लास में ये चैप्टर खत्म होने वाला है। तब जितना बचा है उतना उसको सीरियसली लो और सीरियसली उसको समझो। ठीक है, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में थोड़ा सा ब्राह्मणिज्म के बारे में समझा है, थोड़ा सा जैनिज्म के बारे में पढ़ा है, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा है। तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इनको इग्नोर मत करो। और अगर आप दोबारा मैं वही बात बोल रही हूँ कि अगर आप टाइम दे रहे हो तो इसको यूज करो। ये नहीं कि वीडियो चला के बस इधर उधर ध्यान लगा के पढ़ लो। ठीक है, तो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म हैव सिमिलैरिटीज। जो जैनिज्म और बुद्धिज्म था, इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज थी। मैंने आपको बताया था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म इन दोनों में से सबसे पुराना जैनिज्म है, क्योंकि ये काफी पहले से चला आ रहा था। बट ये लाइट में तब आया था जब बुद्धिज्म भी इमर्ज हुआ था, जब बुद्धिज्म भी आगे बढ़ा था। ठीक है, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों ही हिंदू धर्म के खिलाफ थे, हिंदुइज्म के खिलाफ थे बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस एंड सम रीजन। तो आज हम लोग को पढ़ना है कि इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या थी, क्या इन दोनों के बीच में कॉमन था। तो सबसे पहले जो इन दोनों के फाउंडर्स थे वो बिहार से थे। ठीक है, जिन्होंने इन दोनों धर्मों की स्थापना करी थी, इन दोनों धर्मों को बनाया था, वो दोनों के दोनों ही फाउंडर्स बिहार से थे। द फाउंडर्स ऑफ बोथ रिलीजन्स। कौन इतना मेहनत करे इसको मिटाने पे। रिलीजन्स बिलोंग्ड टू बिहार। मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, एक बात बताती हूँ। जैसे आप लोगों की कई बार बोर्ड एग्जाम में गलती हो जाती है ना, तो बहुत बच्चे क्या कर देते हैं, ऐसे गुचुर मुचुर करके उसको काटते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो देखने में काफी ज्यादा गंदा लगता है। आप सिंपल एक कट मारो और बस वो कट भी हो गया और इतना ज्यादा गंदा भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसे करा करें, ज्यादा उस पर घिसे ना करें अपने पेन को। ओके, सिंपल सा एक कट मार के उसके आगे लिखना स्टार्ट कर दें। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये दोनों के दोनों ही ब्राह्मणिकल सिस्टम के खिलाफ थे। जो ब्राह्मणिकल सिस्टम था, दोनों ही उसको अपोज करते थे। ठीक है, जो उन्होंने कास्ट सिस्टम वगैरह बनाया था ब्राह्मणों ने, उसको अपोज करते थे। ब्राह्मणिकल सिस्टम वाज अपोज्ड बाय बोथ द रिलीजन्स। मतलब ये दोनों ही धर्म ब्राह्मणिकल सिस्टम के खिलाफ थे। और क्या था, ये करते थे आइडियल वर्शिप को, मतलब ये कहते थे कि आइडियल वर्शिप नहीं होना चाहिए। जो हम लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, ये उसके खिलाफ थे। प्रोटेस्ट अगेंस्ट आइडियल वर्शिप। हम लोगों ने इन दोनों की टीचिंग्स पढ़ी है। दोनों की टीचिंग्स में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि हमें मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। इन दोनों के ये अपने अपने विचार थे, सोल को लेके दोनों के विचार अलग अलग थे। ठीक है, तो इन दोनों का ये था कि मतलब ये विश्वास नहीं करते थे कि अगर हम लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हमें उसे एक मूर्ति में ही पूजना है। ये उस चीज में बिलीव नहीं करते थे। इनका मतलब मानना था कि आप मन से पूजा करो ना यार, कि क्यों आप किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हो। ये लोग बस इतना सा कहते हैं। तो अब आप लोग पूछेंगे कि अरे बुद्धिज्म की तो मूर्ति होती है, जो लॉर्ड बुद्धा की तो मूर्ति आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी। बहुत सारे बुद्धिस्ट जो है वो उनकी पूजा करते हैं। तो कैसे ये लोग आइडियल वर्शिप के खिलाफ हुए? तो इसका आंसर भी मैं आपको दूंगी कि क्यों जो आजकल के बुद्धिस्ट हैं वो आइडियल वर्शिप करते हैं। ठीक है, बट पहले अभी हम लोग इस क्वेश्चन को खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। ये दोनों ही नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे, वायलेंस के खिलाफ थे। ये कहते थे कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो आजकल होता है ना, छोटी छोटी बात पे लोग एक दूसरे को मारने पे उतर आते हैं, तो ये उस चीज के खिलाफ थे। ये कहते थे कि हमें लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। ये नॉन वायलेंस के सपोर्टर थे। ठीक है, और ये लोग हमेशा सच्चाई का साथ देते थे। इनका मानना था कि हमें हमेशा प्योरिटी और ट्रुथफुलनेस के साथ रहना चाहिए, मतलब हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है,
एम्फेसिस, धोखाधड़ी, ये सारी इन चीजों पे ये विश्वास नहीं करते थे। जो ह्यूमैनिटी है ना, जो रियल ह्यूमैनिटी है, उस चीज पे ये बिलीव करते थे। पढ़ने के बाद लग रहा होगा ना कि कितना अच्छा रिलीजन था भाई, कितना सही रिलीजन था। ठीक है, तो एम्फेसिस ऑन प्योरिटी एंड ट्रूथफुलनेस। अब आ जाते हैं, ये लोग रेसिज्म के खिलाफ थे भाई, भेदभाव नहीं किसी भी बेसिस पे, जनरली ये किसी भी बेसिस पे भेदभाव को अवॉइड करते थे। ठीक है, और इन दोनों का अल्टीमेट गोल होता था मोक्ष की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन। ये लोगों ने अपनी सारी टीचिंग्स में, सारी जिंदगी में सिर्फ इसी के बारे में बात करी है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए, हमें सैल्वेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। हम लोगों को ये मोह माया में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, पूरा जग मोह माया है। द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन। सैल्वेशन को प्राप्त करना चाहते थे ये। ठीक है, इनका मानना था कि हमें मोक्ष की तरफ ध्यान लगाना चाहिए। ये तो हो गई सारी सिमिलैरिटीज, काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज थी। तो अगर हम लोग सारी सिमिलैरिटीज ही पढ़ लेंगे तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि अरे तो फिर ये डिफरेंट कैसे हुआ, फिर तो ये एक ही तरह का धर्म हुआ, एक ही तरह का रिलीजन हुआ। बट नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस इन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, मतलब इन दोनों के बीच में क्या अंतर था, ये एक दूसरे को कैसे अलग बनाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि जो जैनिज्म है वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में बिलीव नहीं करता। वो ये नहीं मानता है कि दुनिया में कुछ भगवान जैसा है। वो लोग सीधा सीधा नकार देते हैं कि भगवान जैसा कुछ नहीं है। जबकि जो बुद्धिज्म है वो मैटर ऑफ गॉड में बिलीव करता है कि हाँ, दुनिया में भगवान है। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस है इन दोनों में। जैनिज्म did not believe in existence of God, but Buddhism believes in matter of God। जो बुद्धिज्म है वो बिलीव करता है, जबकि जो जैनिज्म है वो बिलीव नहीं करता है। ठीक है, ये फर्स्ट डिफरेंस है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो बुद्धिज्म है वो कहता है कि अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बैठे बैठे बस मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हें अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो उसके लिए तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। उनका काम करने से ये मतलब नहीं था कि आप जाके 9 to 5 जॉब करो, या मतलब इस तरह के काम से मतलब नहीं था। उनका मतलब था कि आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, तब आपको मतलब लोगों की मदद करो, भला करो लोगों का, तब आपको सैल्वेशन मिलेगा। जबकि जैनिज्म बोलता है कि नहीं भाई, तुम्हें काम वाम की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें फास्टिंग और मेडिटेशन से भी सैल्वेशन की प्राप्ति हो सकती है। ये डिफरेंस है इन दोनों में। जो जैनिज्म है वो कहता है कि बिना काम के भी आपको सैल्वेशन मिल सकता है। इट वॉज सेड बाय बुद्धिज्म। अगर आप ध्यान लगा के पढ़ोगे ना तो आप लोगों को इसको रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं लगाओगे तो आपको रटना पड़ेगा। ये कितना इंटरेस्टिंग बात है, इसमें कितनी सारी अलग अलग चीजें आपको बताई जा रही है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा के पढ़ोगे तो सच में आपको नहीं रटना पड़ेगा, बट अगर बिना मन से पढ़ोगे तो रटना पड़ेगा। रटी हुई चीज कुछ टाइम के बाद में भूल जाती है। ठीक है, वेयर एज जैनिज्म believed that salvation can be achieved only through
मेडिटेशन एंड फास्टिंग। ठीक है, उनका मानना था कि आप मेडिटेशन और फास्टिंग के जरिए भी सैल्वेशन को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। अब एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है कि जो रूल्स हैं बुद्धिज्म के वो काफी ज्यादा सिंपल हैं, जबकि जो जैनिज्म के रूल्स हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मतलब जैनिज्म में आपको अपना घर बार अपना नाम सब कुछ त्यागना पड़ता है, यहाँ तक कि आपको अपना पहचान भी छोड़ना पड़ता है। जो बुद्धिज्म है उसके रूल्स इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए लोगों ने बुद्धिज्म को ज्यादा पसंद किया था, जैनिज्म को इतना ज्यादा पसंद नहीं किया था। द रूल्स ऑफ बुद्धिज्म वर सिंपल whereas the rules of Jainism were difficult। ठीक है, तो एक और चीज है, इन दोनों ने ही मतलब इनका अल्टीमेट गोल सैल्वेशन ही था, तो इन्होंने सैल्वेशन की अलग अलग चीजें बताई है। बुद्धिज्म जो है उसने बताया है कि हमें सैल्वेशन के लिए मिडल पाथ अपनाना चाहिए। ठीक है, हम लोग मिडल पाथ को अपनाएंगे तो हमें सैल्वेशन में इजी रहेगा। जबकि जो जैनिज्म है वो बोलता है कि हमें अपने आप को ज्यादा से ज्यादा दुख देना चाहिए। जितना हम खुद को दुख देंगे उतना ज्यादा हमें सैल्वेशन, मतलब उतना जल्दी हमें सैल्वेशन मिलेगा। ये दोनों के विचार हैं। ठीक है, बुद्धिज्म जो है वो कहता है कि मिडल पाथ अपनाना चाहिए, ना ज्यादा कठिन रास्ता ना ज्यादा आसान रास्ता। जबकि जो बुद्धिज्म है, सॉरी जो जैनिज्म है वो कहता है कि आप खुद को जितना ज्यादा दुख देंगे उतना जल्दी आपको सैल्वेशन मिल जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। According to Buddhism, salvation can be achieved by adopting the middle path according to Jainism. Salvation can be achieved only by causing maximum pain to oneself। हम लोग खुद को जितना ज्यादा दुख देंगे उतना हमें जल्दी सैल्वेशन मिलेगा, ऐसा जैनिज्म का कहना है। ठीक है, एक और डिफरेंस है जैनिज्म और बुद्धिज्म में। जो बुद्धिज्म है उसमें नॉन वायलेंस सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए कंसिडर किया जाता है, जबकि जो जैनिज्म है वो नॉन वायलेंस को नॉन लिविंग थिंग्स पे भी कंसिडर करता है। तुम अगर पत्थर को एक ठोकर मारोगे, जैसे लोगों की आदत होती है ना चलते फिरते पत्थर पे ठोकर मारते हैं, पैर मारते हैं, तो जैनिज्म जो है वो उसको भी गलत मानता है। वो कहता है कि वो भी गलत है, उसमें भी तुम्हें नॉन वायलेंस को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो बुद्धिज्म का नॉन वायलेंस सिर्फ उनके लिए है, लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए वो बिगेस्ट रिलीजन कंसिडर करते हैं। और जो ये जैनिज्म है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी कंसिडर करता है नॉन वायलेंस को। ठीक है, इन बुद्धिज्म नॉन वायलेंस is considered for only living things, whereas in Jainism, non-violence is also considered for non-living things। ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी कंसिडर किया जाता है। ओके, अब जो एक और न्यू डिफरेंस है
वो है कि बुद्धिज्म ने अपने विचारों को फैलाने के लिए, अपने रिलीजन को फैलाने के लिए संघ बनाया था, जबकि जैनिज्म ने ऐसा कुछ नहीं किया था। जैनिज्म के जो फॉलोअर्स थे, जो प्रीचर्स थे, वही उसको फैलाते थे और उन्होंने कोई खास चीज नहीं करा था। जबकि बुद्धिज्म ने संघ का निर्माण किया था, जहां पे लोग आके अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते थे, अपने नए क्वेश्चंस पुट कर सकते थे। ठीक है, जबकि जैनिज्म में ऐसा कुछ नहीं था। There were sung for the propagation of religion in Buddhism, whereas in Jainism there were preachers for the propagation of religion. आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे, साथ में पढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए